हेलो ऑल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। जो आपके एसक्यूएल की क्वेरीज हैं, एसक्यूएल कमांड क्या होती हैं और बेसिकली कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज हमारी डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो क्रिएट कमांड है। बेसिकली क्रिएट कमांड जो होती है वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, हम कहें सिंपली एक टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्रिएट कमांड से जो है सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी जो आपकी हेडिंग रो है टेबल की वो बनेगी, और कंटेंट ऐड करने के लिए हम दूसरी कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो है पहले हम क्रिएट टेबल लिखेंगे, फिर उसमें जो भी हम टेबल का नेम लेना चाहते हैं, जिस भी नाम से टेबल बनाना है वो लिखेंगे, एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद जो भी हमारी फील्ड है वो फील्ड का नाम लिखेंगे और उसका टाइप लिखेंगे। इसी तरीके से हम जितनी भी कॉलम्स उसमें चाहिए होते हैं उतना हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे इस कमांड को देखें अगर हम, तो इसमें हमने यूज़ किया है क्रिएट टेबल, स्टूडेंट के नाम से बनानी तो स्टूडेंट राउंड ब्रैकेट, फिर हम कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं। जैसे इसमें देखिए हमारी पहली फील्ड आईडी है तो हमने आईडी लिख दिया। इसका टाइप जो है वो डेटा टाइप्स आपने पढ़ा होगा, इंट टाइप हमने यहाँ पर लिया है। नॉट नल का मतलब है यहाँ पर हम इसकी वैल्यू नल नहीं लेना चाहते हैं, यानी कोई भी ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा इसके लिए। और प्राइमरी की का मतलब है ये इसकी यूनिक ही रहेगी, इसके लिए वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इसी तरीके से कॉमा लगा के दूसरी फील्ड हमने दी यहाँ पर नेम, और उसका टाइप बताया कैरेक्टर, जिसका साइज दे दिया 20। कॉमा से इसको सेपरेट किया, फिर दूसरी फील्ड बताई हमने तीसरी, क्लास ली, इसका टाइप लिया इंट। उसके बाद नेक्स्ट लिया हमने सेक्शन। जैसे जैसे हमारे पास जितनी कॉलम्स हमें चाहिए यहाँ पर वो फील्ड हमने यहाँ पर देकर लास्ट में राउंड ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर दिया। इसकी एक बार प्रैक्टिस के लिए हम देखेंगे कैसे हम इसकी अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो भी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक बार हम अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं। यह हमारे पास SQL लाइट ऑनलाइन नाम से ये हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम SQL लाइट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, MariaDB में भी, PostgreSQL में भी और MySQL में भी। ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं आपके लिए। तो हम यहाँ पर एक कोई भी जो है SQL लाइट चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी कमांड जो है वो टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर नया टेबल बनाना चाहते हैं उसके लिए हम इसमें कमांड टाइप करेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम से स्टूडेंट हमारे लिए, और ब्रैकेट लगाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर उसका टाइप डिफाइन करेंगे। हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं बट आसानी के लिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं। आईडी, उसका टाइप देंगे इंट। देन उसके बाद हम नॉट नल देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी देंगे इसको तो भी प्राइमरी की के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी की डिफाइन कर दिया हमने इसको। उसके बाद हम नेम लेंगे, स्टूडेंट की नेम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम, और उसको टाइप दे दिया हमने कैरेक्टर। एंड उसका जो है साइज हमने डिफाइन कर दिया 20, यानी मैक्सिमम जो है कोई भी नेम जो है वो 20 कैरेक्टर्स का एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हम यूज़र की क्लास जो है स्टूडेंट की वो भी स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसका टाइप हमने बता दिया इंट। और उसके बाद हमें चाहिए सेक्शन, तो हमने सेक्शन ले लिया, इसका टाइप दे दिया हमने कैरेक्टर और साइज दे दिया हमने 1, यानी कि एक कैरेक्टर में हम इसका जो है डिफाइन करेंगे जो भी सेक्शन होगा। सेक्शन के बाद हम यूज़र का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने कैरेक्टर में ले ली, और उसका जो है हमने साइज ले लिया 10। हम यहाँ पर इसको इंट में भी ले सकते हैं बट क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई कैलकुलेशन नहीं करवानी है प्लस माइनस की, तो हमने कैर ले लिया। इसी तरीके से अगर हम डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर डेटा टाइप लेंगे डेट। लास्ट हम इसमें जेंडर के लिए यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कैरेक्टर, और उसका साइज देंगे 1, क्योंकि हम M और F के थ्रू मेल फीमेल इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं। लास्ट वाले में हमें ज़रूरी नहीं है, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, इसमें राउंड ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे और इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें कहीं सिंटैक्टिकल एरर है, उस एरर को चेक करेंगे। यहाँ हमने डेट के बाद फुल स्टॉप लगा दिया गलती से, इसको ठीक करके दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ना अब कोई एरर नहीं आई है, यानी कि ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा जो एक स्टूडेंट नाम का डेटा है वो डाटा जो टेबल है वो बन गया है। अब इसमें रिकॉर्ड कैसे ऐड करेंगे, तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू एंड टेबल नेम से स्टूडेंट, और उसके बाद हमें पहले बताना होता है कि हम किस किस फील्ड में कौन कौन से कॉलम में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमें आईडी में ऐड करना है तो आईडी बताएंगे, फिर नेम में ऐड करना है तो नेम देंगे, फिर उसके बाद हमने क्लास लिया था हम क्लास लिखेंगे,
एंड देन उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन, देन सेक्शन के बाद कॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट के बाद डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर। तो ये टोटल हमारी 7 फील्ड्स हैं, वो 7 की 7 हमने यहाँ डिफाइन कर दी। देन नेक्स्ट इज वैल्यू, इनमें हम क्या वैल्यूज देना चाहते हैं। तो यहाँ वैल्यूज लिखेंगे। जो मैं देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू, ये फिक्स रहेगा। जो स्टूडेंट है वो टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हम टेबल बना रहे हैं उस नाम से आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी फील्ड नेम है, जिस नाम से भी हमने कॉलम के नेम दिए हैं वो नेम यहाँ लिखेंगे, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। देन वैल्यूज लिखेंगे, वो एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और वैल्यू हम यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं, से 2016 एंड 121101, ये हमने कोई एक रैंडम आईडी ले ली, और स्टूडेंट का नेम ले लिया, से मनीष, एंड इसको डबल कोट्स में क्लोज करेंगे। जितने भी हमारे पास जो नेम्स होते हैं या टेक्स्ट होते हैं उन्हें हमेशा याद रखिएगा डबल कोट्स में लिखेंगे, कॉमा उसकी जो क्लास है, क्लास क्योंकि हमने इंटीजर में ली है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं 12, जो भी हमें देनी है। सेक्शन उसके बाद हमें लेना है तो वो हम सिंगल कोट्स डबल कोट्स में देंगे क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप है उसका। इसी तरीके से फ़ोन नंबर भी हमने जो है वो कैरेक्टर टाइप का लिया है, तो हम वहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो आपका दे सकते हैं, बट वो डबल कोट्स में आना चाहिए क्योंकि कैरेक्टर टाइप है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास नॉट लास्ट, डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे उसके अंदर पहले ईयर आएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर मंथ लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे इस तरीके से। और जेंडर के लिए हम यहाँ सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर लिख देंगे, मेल है या फीमेल है, ये इस तरीके से, और लास्ट में सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी कमांड हो गई एक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, और इसको रन करेंगे। ये कमांड हमारी, अगर कोई एरर नहीं आई है इसका मतलब ठीक से रन हो गई है। तो अब अगर हमें चेक करना है कि रिकॉर्ड है हमारे पास या नहीं है, तो हम यहाँ पर कमांड रन कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम से स्टूडेंट, हमारे केस में स्टूडेंट है। इसको रन करेंगे, हो सकता है ये एरर दे, हाँ क्योंकि हमने ये कमांड यहाँ से रिमूव नहीं की है, ये ऑलरेडी चल चुकी है। इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड देन दोबारा रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक रिकॉर्ड ऐड हो गया है। तो वो कमांड जितनी बार हम अलग अलग वैल्यूज़ के साथ इसको ऐड करेंगे इंसर्ट कमांड को, तो उतने नए रिकॉर्ड ऐड करते चली जाएगी, और ये हमें कमांड यूज़ होती है रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। तो एक बार हम एक हमारा जो डेटाबेस बाकी जो कमांड्स है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं। ये कुछ इंसर्ट कमांड है जो मैंने पहले से टाइप की हुई थी, यहाँ जस्ट कॉपी पेस्ट किया है रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, और इनको एग्जीक्यूट जब हम करेंगे तो हमारे ये रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे। ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, कोई एरर नहीं आई है। अब अगर हम चेक करेंगे अपनी दोबारा से पुरानी कमांड को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जो भी है स्टूडेंट, और फिर इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर एरर है छोटी सी सेलेक्ट की स्पेलिंग में ना। अब ये हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड ऐड हो गए हैं जितने हमने वहाँ पर इंसर्ट कमांड रन करी थी। तो ये हमारे रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। इसमें एक चीज़ जो है ध्यान देने वाली है वो ये है कि क्योंकि हमने हमारी जो प्राइमरी की थी वो जो है आईडी है, तो अगर मैं ऐसा करूँगा कि कोई भी कमांड एग्जीक्यूट ऐसे ही करूँ जिसमें आईडी डुप्लीकेट हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो एरर दे देगा, प्राइमरी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। अब इसके बाद जो यहाँ चीज़ ध्यान रखनी है वो सिलेक्ट कमांड याद रखनी है आपने। कि सिलेक्ट कमांड में सिलेक्ट का मतलब है यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं, स्टार का मतलब है सभी फील्ड्स, यानी मुझे आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, क्लास भी चाहिए, सेक्शन भी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी और जेंडर भी, और ये टेबल की में से चाहिए। बट अगर हमें सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ स्टार की जगह बता देंगे कि हमें आईडी और
सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, या उसके साथ हम नेम भी लेना चाहते हैं तो नेम भी दे सकते हैं। अब इस कमांड को रन करेंगे तो हमारे पास जस्ट इतनी ही इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इस तरीके से अगर हमें सिलेक्टेड फील्ड चाहिए होती है तो हम यहाँ पर कॉलम्स नेम्स डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास उतने ही जो है डिटेल्स आएंगी, उतने ही स्टूडेंट की डिटेल्स आएगी और उतने ही कॉलम्स की डिटेल आएगी। इसमें हम एक और थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें वेयर क्लोज लगा सकते हैं। वेयर क्लोज लगाते हैं जब मुझे सिलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए हो, मुझे किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वही मुझे यहाँ पर विजिबल हों, तो मैं यहाँ पर क्लास भी ले लेते हैं। तो अब मुझे सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट के नाम नजर आएंगे, सारे रिकॉर्ड्स विजिबल नहीं होंगे। अगर यहाँ से हम क्लास क्लॉज हटा देते हैं ये, तो देखिए मुझे सारे रिकॉर्ड नज़र आएंगे, चाहे उसकी क्लास कोई भी हो, चाहे वो 12th क्लास से है चाहे वो 11th क्लास से है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिख देंगे वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 12, तो सिर्फ 12th क्लास के रिकॉर्ड ही विजिबल होंगे, बाकी क्लास के चले जाएंगे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इस 12th क्लास की भी सिर्फ वो स्टूडेंट नज़र आए जिनका सेक्शन ए है, तो हम यहाँ एंड लगा देंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे कि जहाँ पर सेक्शन ए होना चाहिए और क्लास जो है वो 12 होनी चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब और भी रिकॉर्ड कम हो गए, अब उतने ही स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं जो 12th क्लास में ए सेक्शन में है। तो इसको एंड क्लोज लगाते हैं कि जो स्टूडेंट 12th में है और ए में है। इसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बता सकते हैं वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन, यानी हम चाहते हैं कि 2012 या 2000 जो 1995 के बाद के स्टूडेंट्स हैं हम उनकी डिटेल देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेट इज ग्रेटर देन, हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा 1995/0101, यानी 95 से जो बाद के हैं वो हमें यहाँ रिकॉर्ड नज़र आएंगे। एक बार डेट ऑफ बर्थ यहाँ ऐड कर लेते हैं, ये देखिए 95 से जो बाद के हैं सिर्फ वही स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं A1195, और इसको लेस देन कर देंगे तो यानी उससे पहले के। इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके। इसमें अगर हम यहाँ से ये फील्ड्स हटा के स्टार कर देंगे तो हमें सारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। और इसमें एक और क्लोज होता है, वो होता है हमारा ऑर्डर बाय, ORDER, ऑर्डर बाय। ये ऑर्डर बाय यूज होता है हमारे रिकॉर्ड्स को जो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ये अभी बाय डिफॉल्ट हमने जिस ऑर्डर में दिए थे उसी ऑर्डर में आ रहे हैं। जब हमने आईडी के अकॉर्डिंग दिए थे तो आईडी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, बट हमें इनको स्टूडेंट के अल्फ़ाबेटिक नेम के अकॉर्डिंग अगर हमें लेना है तो ऑर्डर बाय हम यहाँ दे देंगे नेम। ऑर्डर बाय नेम का मतलब है अब जिसका अल्फ़ाबेटिकली नाम पहले आता है वो रिकॉर्ड पहले आएगा। देखो चेंज हो गया है, अमित के रिकॉर्ड पहले, फिर अनीता, फिर मनीष, फिर मोनिशा, और लास्ट में हमारे पास सुनील, सलमान, इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जिस फील्ड के अकॉर्डिंग करना है ऑर्डर बाय उसका नेम दे देंगे। अगर हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेना है तो ऑर्डर बाय हम डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ करने पर हमारे पास जो 95 के हैं वो पहले आ रहे हैं, फिर 96 वाले, फिर 98 एंड 99। इसी तरीके से अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में करना है तो हमें जहाँ हमने ऑर्डर बाय लिखा है जिस फील्ड पे लगाया है उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे डिसेंडिंग, DESC, डिसेंडिंग के लिए। अब हमें ये रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा, पहले 99 वाले, फिर 98 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने ये सिलेक्ट क्वेरी ध्यान रखनी है कि सिलेक्ट क्वेरी कैसे लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो मेन आती है वो यही क्वेरी आती है, सिलेक्ट क्वेरी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस्ड होते हैं। इसी तरीके से इसमें और एक दो क्वेरीज हो सकती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे एक अपडेट कमांड आती है। बेसिकली अपडेट कमांड जो यूज़ होती है वो टेबल में अगर हमें स्ट्रक्चर में कुछ टेबल के हम किसी रिकॉर्ड में जो है मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। तो अपडेट कमांड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल, टेबल का नाम बताना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट है,
और ये बताना पड़ेगा हम किसका रिकॉर्ड जो है वो चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कोई नेम जो है वो प्रीति है या पायल है, एक बार चला के देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे पास ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आ गए। तो यहाँ है हमारे पास जो ये आईडी है, इसमें इस स्टूडेंट का नाम पायल है, तो हम चाहते हैं कि इसका नाम पायल से चेंज होके प्रीति हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ कमांड चलाएंगे अपडेट, अपडेट टेबल, टेबल का नाम एंड सेट लिखेंगे, सेट ही फिक्स है, ऐसा ये कीवर्ड यूज़ करना है। एंड उसके बाद क्या चेंज करना चाहते हैं, हम नेम चेंज करना चाहते हैं। और नेम की नई वैल्यू क्या देना चाहते हैं, हम नई नेम की नई वैल्यू देना चाहते हैं प्रीति। और कहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पर, उसके लिए हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, वेयर स्टूडेंट की जो आईडी है, देखिए यहाँ पर आईडी क्या है इसकी 2016121126। तो जहाँ पर भी आईडी स्टूडेंट की ये है हमारी, वहाँ पर हम पायल की जगह नेम क्या चेंज करना चाहते हैं, प्रीति करना चाहते हैं। इसको चेंज करेंगे। इसमें टेबल नहीं आएगा, खाली अपडेट स्टूडेंट, जो टेबल का नाम है वो लिखेंगे। देन सेट, और क्या वैल्यू चेंज करनी है वो नई वैल्यू लिखेंगे, और कहाँ पर चेंज करनी है वो बताएंगे। इसके बाद एक बार चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अब देखेंगे इसमें हमारे पास प्रीति जो है वो नाम चेंज हो गया होगा, पायल की जगह देखिए चेंज हो गया। तो हमें अगर किसी रिकॉर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अपडेशन करना है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज करेंगे। इसी तरीके से एक डिलीट कमांड यूज होती है। डिलीट कमांड किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। और ध्यान रखिएगा, अगर हम गलती से हम इस कमांड को एज इट इज चला देंगे तो सारे रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएंगे। बट हमें सब रिकॉर्ड नहीं डिलीट करने हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे करने हैं, तो वो हम बताएंगे कि जहाँ पर आईडी जो है वो हमारी पर्टिकुलरली जो हम देंगे वही रिकॉर्ड डिलीट होगा। हम यहाँ पर ये वाली रिकॉर्ड दे रहे हैं 2016121125। तो ये मोनिशा जो है 11th बी में, इसका रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं। अब देखेंगे अगर तो यहाँ पर हमारे पास जो 11th बी में मोनिशा थी वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो हम यहाँ वेयर क्लॉज के साथ कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ और कमांड हैं। एक ऑल्टर कमांड है। ऑल्टर कमांड जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर यूज करने के लिए यूज होता है। इसमें हम ऑल्टर और टेबल, टेबल का नेम, अगर हमें स्टूडेंट चेंज करना है तो स्टूडेंट, एंड हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी फील्ड को। हम यहाँ फादर नेम देना चाहते हैं तो हम फादर नेम बता देंगे और उसका टाइप बता देंगे। यहाँ पर हम क्या टाइप लेना चाहते हैं उसका साइज बता सकते हैं, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर अब अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो यहाँ पर फील्ड नेम एक फादर्स नेम और ऐड हो गई है, बट किसी का भी कोई फादर नेम ऐड नहीं होगा क्योंकि वो अभी अभी हमने ऐड की है। तो यहाँ पर एक एफ नेम की फील्ड है बट वो भी ब्लैंक है, यानी ये हमें एक एक करके सब रिकॉर्ड्स की ऐड करनी पड़ेगी। तो टेबल का स्ट्रक्चर अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं, तो उसका सिंटैक्स ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ड्रॉप कमांड एक यूज होती है। ड्रॉप कमांड जो है वो पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ हमारे पास टेबल के स्ट्रक्चर के साथ सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अब हमारे पास कोई स्टूडेंट टेबल नहीं बचा है, तो इस कमांड को बहुत ध्यान से रन करिएगा। तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो ये सब कमांड्स की एक बार प्रैक्टिस करिएगा। एक बार